राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियोस। सो आज हम पढ़ेंगे बीएससी 6th सेमेस्टर में मैथ्स का चैप्टर नंबर 11 जो कि हमारा गोइंग ऑन है। चैप्टर नंबर 11 का नेम है असाइनमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, बीएससी 6th सेमेस्टर में मैथ्स की 3 बुक लगी हुई हैं, जिसमें से एक बुक का नाम है न्यूमेरिकल एनालिसिस NA, जिसके लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। जो बुक है न्यूमेरिकल एनालिसिस, उसके सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, वो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी हैं। उसके आपको बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर मेरे उस बुक के लेक्चर्स भी देख सकते हैं। अब इसकी जो दूसरी बुक है OR, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशन रिसर्च, स्टार्ट की है मैंने, जिसका आज ये लेक्चर नंबर 3 है चैप्टर नंबर 11 का। 2 लेक्चर्स इसके हो चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस के लेक्चर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप प्रीवियस के लेक्चर्स देखें, तभी आपको ये वाला लेक्चर भी समझ में आएगा, क्योंकि इसके जो प्रीवियस के 2 लेक्चर हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस लेक्चर से लिंक करते हैं। ठीक है, और इस बुक को स्टार्ट हुए हुए अभी 3 दिन ही हुए हैं, बिकॉज इसमें मैं चैप्टर नंबर 11 पहले इसलिए करा रही हूँ बिकॉज इस चैप्टर के क्वेश्चन एग्ज़ाम में 110% आते हैं और काफ़ी अच्छे होते हैं। तो मेरा हमेशा फोकस रहता है कि मैं सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको कराऊं। सो ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट था और अच्छा था, इसलिए मैंने सबसे पहले चैप्टर नंबर 11 आपको कराया है असाइनमेंट। सो अब आते हैं चैप्टर पे। तो चैप्टर में मैं जो 2 लेक्चर कवर अप करे हैं, उस में हमने सीखा था बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम। मतलब जो हमने सॉल्व करना सीखी थी वो हमने सीखी थी बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम, जिसमें हमने मैक्सिमल और मिनिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम पर डिस्कशन किया था। आज हम इस असाइनमेंट के चैप्टर में अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम सीखेंगे। अभी तक जो लेक्चर में हमने 2 प्रीवियस में सीखे थे वो हमारे बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम थे। आज हम सीखेंगे अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम। सो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हेडिंग डाल देती हूँ, जिससे आपको कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी क्रिएट ना हो। अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। सो आज हम डिस्कस करेंगे अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है, सो अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम को बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना होता है। जब वो कन्वर्ट हो जाता है तो बाकी सारा उसका जो मेथड है, जो उसका जो प्रोसेस है, वो प्रीवियस मेथड की तरह ही होता है, प्रीवियस प्रोसेस की तरह ही होता है। तो अगर आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये भी देख लें कि अनबैलेंस को बैलेंस कैसे करना है, इतना भी काफ़ी है। उसके बाद आप प्रीवियस लेक्चर से अगर सीखे हुए हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करना, तो आप ईजिली कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन नोट कर देती हूँ, फिर आप उसको देखना कि कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नोट किया है। क्वेश्चन भी क्या नोट करना है, इसको सॉल्व करना है असाइनमेंट को। तो क्वेश्चन मैंने नोट नहीं करा, उस पर सिर्फ ये लिखा है सॉल्व दिस असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये टेबल नोट कर लिया है, जिसको हम मैट्रिक्स भी बोल देते हैं। ये मैट्रिक्स नोट कर लिया है, ये टेबल हमने नोट की है। सो यहाँ पर ये अनबैलेंस है। सबसे पहले तो आप ये पहचानिए कि अनबैलेंस कैसे है और बैलेंस कैसे होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, यहाँ पर ये R1, R2 एंड R3, यानी कि ये रोज़ हैं, रो 1, रो 2 एंड रो 3। ऐसे ही तो देखते हैं हम रोज़ को, इस तरह से। ठीक है, हॉरिजॉन्टली। तो मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिख देती हूँ R1, R2 एंड R3। यहाँ पर जो रोज़ हैं वो कितनी है, 3। अब यहाँ पर कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स वर्टिकल देखते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं C1, C2, C3 एंड C4। सो आपकी जो यहाँ पर कॉलम्स हैं वो कितने हैं, 4। रोज़ 3 हैं और कॉलम्स 4 हैं। इट मीन्स ये अनबैलेंस्ड है। बैलेंस्ड होने के लिए नंबर ऑफ़ रोज़ इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम, ये होना चाहिए कि रोज़ जितनी हो उतने ही कॉलम्स होने चाहिए, या जितने कॉलम्स हैं उतने ही रोज़ होनी चाहिए। दोनों सेम होनी चाहिए, दोनों इक्वल होनी चाहिए। बट यहाँ पर रोज़ तो 3 हैं बट कॉलम्स 4 हैं। सो यहाँ पर M जो है वो डिनोट करता है नंबर ऑफ़ रोज़ को, एंड N जो डिनोट करता है वो करता है नंबर ऑफ़ कॉलम्स को, जो दोनों ही अनइक्वल हैं, जिससे हमें पता चलता है विच इज़ अनबैलेंस्ड। ये जो गिवन टेबल है, गिवन मैट्रिक्स है, अनबैलेंस्ड है। और यहाँ पर जो ये XYZO दिया हुआ है, ये मशीन्स हैं, नंबर ऑफ़ मशीन्स हैं। और यहाँ पर जो ABC दिया हुआ है, ये आपके नंबर ऑफ़ जॉब्स हैं। ठीक है, सो यहाँ पर कोई डाउट नहीं रखना। तो अब आपको पहचानना आ गया होगा कि अनबैलेंस्ड कैसे होती हैं और बैलेंस कैसे होती हैं। अगर यहाँ पर कॉलम्स भी 4 होते तो ये क्या होती, बैलेंस्ड हो जाती, या फिर यहाँ पर रोज़
3 होती 4 ना होके, तो ये बैलेंस्ड हो जाती, तो ये बैलेंस होती। अब इसको आपको बैलेंस करना सीखना है, तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ से देखते हैं इसको बैलेंस कैसे करेंगे। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना, आपको यही टेबल दोबारा बना देनी है। एक्स वाई जेड ओ 18 24 28 32 8 10 13 15 17 19 19 22। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर अभी भी बैलेंस नहीं हुई है, बट आप देखिए ना, आपके यहाँ पे कॉलम्स 4 हैं, रोज़ 3 हैं, तो आप रोज़ बढ़ा देंगे, रो आपने कर दी 4। अब देखिए मैंने क्या करा, एक रो अपने पास से क्रिएट कर दी, R1 R2 एंड R3, 3 रोज़ तो आपको दी हुई थी, एक और रो बना दी मैंने R4 अपने पास से, सेल्फ मैंने ये रो क्रिएट करी है जो कितनी है 0 0 0 0। तो देखिए ये मैंने अगर इसमें 0 0 लगा भी दिया है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज मैंने यहाँ पर कोई नंबर्स नहीं लिए हैं, सिर्फ यहाँ पर 0 0 0 लिए हैं। सो यहाँ पे जो मेरी रो है वो एक बढ़ गई है रो R4, और यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया D। तो इस तरह से आपकी जो ये अनबैलेंस टेबल थी बैलेंस हो चुकी है। अब आप लिख सकते हैं विच इज़ बैलेंस। तो सिर्फ इसमें इतना सा ही काम करना होता है अनबैलेंस से बैलेंस करने के लिए। अच्छा ये बात ध्यान रखिए कि यहाँ पर देखिए कुछ भी कम नहीं करते हैं, जैसे यहाँ पर R4 थी, अब सपोज़ यहाँ पर R4 होती बट कॉलम 3 होते, यहाँ पर रोज़ तो 4 होती गिवन में, बट यहाँ पर कॉलम 3 होते, तो हम इधर साइड 0 बढ़ा देते, 0 0 0 और एक C4 कॉलम 4 क्रिएट करते। ठीक है, कॉलम की साइड हम 0 0 बढ़ा देते और कॉलम क्रिएट कर देते। ये नहीं है कि हम कोई भी टेबल अपने पास से कम कर देंगे गिवन में से, गिवन में से आपको कम नहीं करनी है, खुद उसको बढ़ाना है। अगर कॉलम 4 है, रो कम है, तो रो हम अपने पास से बढ़ा देंगे, रो ज़्यादा है, कॉलम कम है, तो हम कॉलम बढ़ा देंगे। यही बात है अच्छे से समझने की। उसके बाद इसका पूरा पुराना मेथड है जो कि हमने पढ़ा था, जिसको हम बोलते हैं हंगेरियन मेथड, उसी प्रोसेस से ये क्वेश्चन पूरा होगा। तो फटाफट मैं आपको बता देती हूँ आपको, जिससे कि आपको डाउट ना हो। अब देखिए इसमें स्टेप वाइज होता है, तो स्टेप फर्स्ट में हम क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट में हम करते हैं रो रिडक्शन। क्या करते हैं हम, रो रिडक्शन। अब रो रिडक्शन कैसे करते हैं, जिसने मेरा प्रीवियस का लेक्चर देखा होगा, समझा होगा, उसको बहुत जल्दी समझ में आएगा और उसको पता भी होगा। तो रो रिडक्शन में क्या करते हैं, हम सबसे रो का सबसे छोटा एलिमेंट देखते हैं। इस रो का सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, 18। अब इस 18 को सब में से माइनस करते हैं, 18 में से 18 गया 0, 24 में से माइनस करेंगे 28 में से एंड 32 में से। अब ये जो XYZO लिखा है और ABCD लिखा है, इसको बार बार लिखने की नीड नहीं है, फटाफट हम टेबल बना लेते हैं। जो मेरा फर्स्ट लेक्चर है, मैंने किस स्टेप में क्या किया है उसकी लैंग्वेज भी प्रॉपर बताई है मैंने आपको। अभी मैं सिर्फ आपको ओरली बता रही हूँ इसमें, बट मैंने उस फर्स्ट लेक्चर में और भी आपको प्रॉपर बताया है। ठीक है, सो अब देखिए मैंने आपको बताया कि सबसे लोएस्ट एलिमेंट देखते हैं, सबसे लोएस्ट नंबर देखते हैं, जो कि हमारा इस रो में R1 में 18 है। 18 को सब में से माइनस करेंगे, 18 में से 18 गया 0, 24 में से 18 गया 6, 28 में से 18 गया 10 एंड 32 में से 18 गया 14। अब ऐसे ही सेम हम R2 R3 एंड R4 में करेंगे। R2 में सबसे छोटा एलिमेंट कितना है, 8, इसको सब में से माइनस करेंगे, 8 में से 8 गया 0, 13 में से 8 गया 5, 17 में से 8 गया 9 एंड 19 में से 8 गया 11। सेम R3 में करेंगे, सबसे छोटा एलिमेंट देखेंगे, सबसे छोटा एलिमेंट है 10, माइनस करेंगे सब में से 10 में से 10 गया 0, 15 में से 10 गया 5, 19 में से 10 गया 9 एंड 22 में से 9 गया 10 गया 12। इसमें तो सबसे छोटा एलिमेंट 0 ही है, तो 0 पे कोई एज इट इज़ लिख देंगे सारे। सो ये हमारा कहलाता है रो रिडक्शन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टेप सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप सेकंड में क्या करते हैं, स्टेप सेकंड में करते हैं कॉलम रिडक्शन। स्टेप फर्स्ट में रो रिडक्शन, स्टेप सेकंड में कॉलम रिडक्शन। अब कॉलम रिडक्शन कैसे करते हैं, जैसे हमने रोज़ में देखा, अब हम कॉलम्स में देखेंगे कैसे। देखिए आपको क्या करना है, पहले मैं यहाँ पर टेबल के लिए लाइंस ड्रॉ कर लेती हूँ। अब देखिए आपको कॉलम्स में से माइनस करना है। अब ये नहीं देखनी है टेबल, ये जो बनी है आपने क्रिएट करी है रो रिडक्शन के बाद, आफ्टर रो रिडक्शन, उसी का यूज़ करके आपको कॉलम रिडक्शन बनानी है। इसमें कॉलम ये C1 है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड कॉलम 4, कोई डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। सो इसमें हमने सबसे छोटा एलिमेंट देखा 0 ही है, तो 0 0 0 0 एज इट इज़। इसमें सबसे छोटा एलिमेंट 5 है, सो हम यहाँ पर
नहीं सॉरी, इसमें सबसे छोटा एलिमेंट 0 है, 5 से छोटा तो 0 होता है ना, तो इसमें हम 0 माइनस करेंगे तो 6 में से 0 हो गया 6, 5 में से 0 हो गया 0, 5 में से 0 हो गया 5 एंड 0 में से 0 हो गया 0। ठीक है, इसमें सबसे छोटा एलिमेंट भी 0 है। देखिए अगर 0 नहीं होता तो 9 लेते, बट यहाँ पर 0 है तो सारे एलिमेंट ऐसे ही आ जाएंगे, क्योंकि माइनस करने पर 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा नंबर पे। यहाँ पर भी सबसे छोटा एलिमेंट C4 में, कॉलम 4 में क्या है, सबसे छोटा एलिमेंट 0। 0 माइनस करेंगे 14 माइनस 0, 14 एज इट इज़, 11 एज इट इज़, 12 एज इट इज़, 0 एज इट इज़। तो इस तरह से करते हैं कॉलम रिडक्शन स्टेप सेकेंड में। अब स्टेप थर्ड में क्या करते हैं, देखिए नेक्स्ट पेज पर बताती हूँ, ये वाला पेज पूरा फिल हो चुका है। स्टेप थर्ड ध्यान से देखिए, स्टेप थर्ड में करते हैं हम चेक कि जो ये हमारा असाइनमेंट है ये पॉसिबल है या नहीं। सो यहाँ पर लिखते हैं टू चेक वेदर, थोड़ी बहुत लैंग्वेज तो आपको लिखनी ही पड़ती है, थोड़ी बहुत लैंग्वेज लिखने से ठीक रहता है, और जो चेक करने वाले होते हैं उनको भी अच्छा लगता है, जो चेकर्स होते हैं उनको भी अच्छा लगता है कि प्रॉपर लैंग्वेज में लिखा है, तो उनको सब समझ में आता है कि बच्चे ने क्या करा क्या है। टू चेक वेदर 0 असाइनमेंट इज़ पॉसिबल और नॉट, हमको यही देखना है कि 0 असाइनमेंट पॉसिबल है या नहीं है। अगर पॉसिबल होता है तो उसके लिए अलग प्रोसेस होता है, और पॉसिबल नहीं होता है तो उसके लिए अलग प्रोसेस होता है। दोनों लेक्चर्स में मैंने बता रखा है जो प्रीवियस का है, तो उसमें देख लें, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। सो देखिए कैसे चेक करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझते हैं। ठीक है, तो चेक करना देखते हैं। सो देखिए सबसे पहले जो टेबल आपकी लास्ट में कॉलम डिडक्शन से मिली है आपको वही नोट कर देनी है। सो मैं यहाँ पर फटाफट वो वाली टेबल आपको नोट कर देती हूँ। 0 0 0 6 5 5 0। एक तो ग्रेजुएशन के क्वेश्चन इतने लेंदी होते हैं, मैं फटाफट आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि वीडियो ज़्यादा लेंदी भी ना हो और आपको क्वेश्चन भी पूरा समझ में आ जाए, ज़्यादा आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। तो थोड़ा सा मैं फास्ट बता रही हूँ। यहाँ पर मैंने ये टेबल नोट कर लिया है। अब इस टेबल में क्या करते हैं, हम यहाँ पर 0 कवर करते हैं। 0 जो बन रहे होते हैं वहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं और 0 कवर करते हैं। देखिए लाइन ड्रॉ कर रही हूँ मैं, ये देखिए जहाँ जहाँ 0 है वहाँ वहाँ मैंने लाइन ड्रॉ करी। आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, टेढ़ी बुक्ची ड्रॉ नहीं कर सकते, बिल्कुल आपको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करनी होती है। सो देखिए मैं इस तरह से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी जिसमें मेरे मैक्सिमम 0 कवर हो रहे हैं, और इस लाइन को मैंने दे दिया 1, मतलब ये फर्स्ट लाइन है। सेकंड मेरी ये वाली लाइन कवर हो गई, इस लाइन को मैंने दे दिया नाम 2। तो यहाँ पर कितने हो गए आपके 2। सो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, अब जो नंबर ऑफ लाइंस हैं जो हमने ड्रॉ करी हैं कितनी है 2, और जो हमारी मैट्रिक्स थी ये कितने की थी 4x4 की, 4 रोज थी एंड 4 कॉलम्स थे। सो यहाँ पर जो आपका असाइनमेंट है पॉसिबल नहीं हो रहा है। अगर जो आपने लाइंस ड्रॉ करी हैं उनके नंबर्स और आपकी जितने की मैट्रिक्स है वो सेम होती है, तो वो इक्वल होती है, तो वो आपका असाइनमेंट पॉसिबल होता है। सपोज़ यहाँ पर और ज़ीरोस क्रिएट होते और आपके यहाँ पर 4 लाइंस ड्रॉ हो जाती, तो जब 4 लाइंस ड्रॉ हो जाती तो आपकी जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है और नंबर ऑफ लाइंस हैं वो इक्वल हो जाती। सो उससे क्या होता, आपका यहाँ पर असाइनमेंट पॉसिबल हो जाता, बट यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो इसके लिए अलग प्रोसेस है। देखिए कैसे, तो स्टेप 4 में मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसे होगा। ठीक है, तो स्टेप 4 में हम लिखेंगे टू मेक 0 असाइनमेंट पॉसिबल। अब हम यहाँ पर 0 असाइनमेंट पॉसिबल करने के लिए बनाएंगे, तो टू मेक 0 असाइनमेंट पॉसिबल कैसे करेंगे, क्या करते हैं, अब जो आपका कैंसिल हो गया है, ये जितने कवर हैं ये समझ लीजिए, जो लाइन से कवर है उनको छोड़कर हम जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उसमें सबसे छोटा एलिमेंट देखते हैं। जो लाइन से कवर हैं ज़ीरोस उसको छोड़ के ये जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं इसमें सबसे छोटा एलिमेंट, सबसे लोएस्ट एलिमेंट देखते हैं। वो क्या है आपका यहाँ पर 5, और उसको सारे एलिमेंट्स में से माइनस कर देते हैं। सो देखिएगा कैसे होगा, जो आपके कवर किए हुए हैं वो तो आपको ऐसे ही लिखने हैं। देखिए कैसे, ये वाले 0 0 0 0 0 0 0 जो कवर थे मैंने ऐसे लिख दिए। यहाँ पे सबसे लोएस्ट एलिमेंट क्या है 5, 5 को सारे एलिमेंट्स में से माइनस करना है। 6 में से 5 गया 1, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 14 में से 5 गया 9, 11 में से 5 गया 6, 12 में से 5 गया 7। इस तरह से मैंने यहाँ पर ये टेबल बनाई है, और ऐसे ही जब तक बनानी है जब तक हमारी नंबर ऑफ लाइन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ, मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल नहीं आ जाते। तो देखिए अब यहाँ पर मैं लाइंस कवर करती हूँ
तो मेरी कितनी लाइंस कवर होंगी, 1 2 अगेन 3, 1 2 एंड 3। अभी भी कम है, हमें 4x4 की चाहिए, यहाँ केवल 3 लाइन कवर हो रही है। तो हम एक बार और यही प्रोसेस करेंगे। स्टेप 5 में भी हम यही करेंगे असाइनमेंट को पॉसिबल करने के लिए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं टू मेक 0 असाइनमेंट पॉसिबल। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं अगेन टू मेक 0 असाइनमेंट पॉसिबल। दोबारा करते हैं, अब देखिए दोबारा करेंगे, दोबारा देखिएगा कैसे करेंगे। अब हमारा बनकर आ जाएगा, देखिए कैसे। 0 को तो मैंने सारे एज इट इज़ लिख दिए हैं, यहाँ पर जो कवर हैं उन्हें नहीं देखना है। अब क्या कवर, अब क्या बच्चे आपके यहाँ पर देखिए सबसे छोटा एलिमेंट क्या है यहाँ पर 1। अब जो अनकवर्ड हैं एलिमेंट उसमें सबसे छोटा एलिमेंट क्या है 1। सो 1 को माइनस करेंगे, 1 में से 1 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 4 में से 1 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 9 में से 1 गया 8, 6 में से 1 गया 5, 7 में से 1 गया 6। इस तरह से मैट्रिक्स बन गई। अब देखेंगे 1 2 3, बट अभी भी 3 ही लाइंस आ रही हैं। हम तो सोच रहे थे काम हो जाएगा बट नहीं हो रहा, तो यानी कि हमें एक और स्टेप यहाँ पर लेना पड़ेगा। स्टेप लिया मैंने यहाँ पर 6 स्टेप है। सेम यही लैंग्वेज लिखेंगे, मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ टेबल पर मैं फोकस कर रही हूँ। सो यहाँ पर मैं टेबल ड्रॉ कर रही हूँ अगेन। अब ध्यान से देखिएगा, शायद अब हमारी जो ये प्रोसेस है ख़त्म हो जाएगा। देखिए सारे 0 जो हैं कवर्ड वाले उनको तो आप एज इट इज़ लिख दीजिएगा फटाफट। जो सबसे छोटा एलिमेंट है यहाँ पर 3 है, लिखिएगा। 4 में से 3 गया 1, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 8 में से 3 गया 5, 5 में से 3 गया 2, 6 में से 3 गया 3। ये मैंने लिख दिया है। अब मैं देखती हूँ 1 2 3 एंड 4, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन एंड देन 4 लाइन। अब देखिए हमारी जो नंबर ऑफ़ लाइन्स हैं वो इक्वल हो गई हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के। तो यानी कि अब हमारा असाइनमेंट पॉसिबल हो चुका है। देखिए क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है, अच्छे से समझने की कोशिश करते रहिए। नेक्स्ट पेज पर बताती हूँ, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ नंबर ऑफ लाइन्स इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। बिकॉज हमारी जो मैट्रिक्स थी वो कितने ऑर्डर की थी, 4x4 की। सो यहाँ पर नंबर ऑफ लाइन्स भी 4 हो गई, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी 4 है, तो इक्वल हो गई। हैंस द असाइनमेंट, अब जो हमारा असाइनमेंट है वो कैसा हो चुका है, पॉसिबल हो चुका है। असाइनमेंट इज़ पॉसिबल। अब जब असाइनमेंट पॉसिबल हो जाता है तो हम करते हैं 0 असाइन। अब हम 0 असाइन करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, स्टेप कौन सा था ये हमारा, 8th स्टेप में हमारा क्वेश्चन जाके कंप्लीट हुआ है। देख रहे हैं आप, कभी कभी तो 5 स्टेप में भी कंप्लीट हो जाता है। अगर आपका यहाँ पर असाइनमेंट पॉसिबल हो जाता है यहाँ पर, तो 5th स्टेप में हम क्या करते, 0 असाइन करते। 5th स्टेप में हम 0 असाइन करते और आपका क्वेश्चन आंसर आ जाता। तो 5 स्टेप में भी क्वेश्चन हो जाता है। अगर आपका असाइनमेंट पॉसिबल हो तो छोटा हो जाता है क्वेश्चन, लेकिन पॉसिबल नहीं हो तो क्वेश्चन बड़ा हो जाता है। तो स्टेप 8th जो हम कर रहे हैं, अगर वो पॉसिबल हो जाता तो स्टेप 5 में हम ये वाला स्टेप करते। सो यहाँ लिखेंगे लैंग्वेज में टू असाइन सिंगल 0 एलिमेंट। अब हम यहाँ पर क्या असाइन करेंगे, सिंगल 0 एलिमेंट को हम असाइन करेंगे। वो कैसे करते हैं, अब ध्यान से देखिए। जो हमारी टेबल बनकर तैयार हुई है उसको हम नोट कर लेते हैं। क्या तैयार हुई है, 0 0 0 0 एंड 0 0 0 अगेन 0 0 0 0 और 1 0 0 0 और लास्ट 5 2 3 0 5 2 3 0। ये मेरी बनकर तैयार हुई है। अब देखिए इसको ध्यान से देखिए कैसे असाइन करते हैं। सो मैं दूसरे पेन के कलर से बता देती हूँ जिससे आपको समझ में आए। देखिए मैंने यहाँ पर फर्स्ट वाला 0 असाइन करा है। जिसको असाइन करते हैं ऐसे स्क्वायर बना लेते हैं और उसके फ्रंट में जितने भी जीरोज होते हैं उसको कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल किया मैंने, 1 गया, ये गया, उसके फ्रंट में ये है 0, ये गया। क्लियर। फिर मैंने यहाँ पर दूसरा 0 असाइन किया, इसके फ्रंट में ये, ठीक है, इसके फ्रंट में ये गया। अब ये वाला लेंगे, ये वाला गया, फिर ये वाला लेंगे, इसके फ्रंट में कोई नहीं, इधर भी। इस तरह से हम 0 को असाइन करते हैं। अब यहाँ पर लिख लीजिए जो लिखा होता है XYZO ABCD, इस तरह से लिख लेते हैं। अब बस आपको जो गिवन टेबल है उससे देखकर लिखना है। जैसे A आपने किससे असाइन किया, X 0 से, यानी कि देखिए इस तरह से लिखेंगे। A किससे है, X से, B किससे है, Y से, C किससे है, Z से, एंड D किससे है, O से। इस तरह से लिख लिया। तो देखिए A फर्स्ट एलिमेंट कौन सा था, 18,
सो 18। जो गिवन टेबल है उसमें से देखना है बी वाई का सेकेंड 13 है, 13 प्लस सी जेड, तो आपको यहाँ पे देखना है सी जेड कितना है 19। वो एलिमेंट देखना है ओ डी, ये वाला तो असाइन किया, जो असाइन किए हैं वो वाले देखना है डी ओ। तो यहाँ पर जो हमने ये वाली टेबल बनाई थी इसमें देखेंगे, बिकॉज डी इसमें नहीं है, इसमें डी ओ 0 है। सो हमने ले लिया प्लस 0। इन सारे एलिमेंट्स को लिख लिया है और इन सारे नंबर्स को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 50। तो आपकी जो असाइनमेंट प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है और आंसर आ चुका है 50। मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुकी हूँ, जो ये मैंने 0 असाइन किए हैं ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सबसे पहले यही वाला 0 असाइन करना, आप कोई और भी 0 असाइन कर सकते हैं, बट अच्छे से असाइन करना है जिससे कि आपका आंसर सही आए। तो अगर आप कभी और 0 लेकर भी असाइन करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा 50। आपको ऐसा 0 असाइन करना होता है, ऐसा सिंगल 0 असाइन करना होता है कि जिससे आपके मैक्सिमम 0 कैंसिल आउट हो सकें। ठीक है, आपको ऐसे करना है। और ये जो मैंने प्रोसेस किया है इसको हम बोलते हैं एलोकेशन, हम यहाँ पर एलोकेट करते हैं नंबर्स को। ठीक है फ्रेंड्स, कोई डाउट हो, फिर भी कोई डाउट रह जाए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वो डाउट मैं आपका क्लियर कर दूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।